अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के चैप्टर में आज हम लेक्चर 12 को डिस्कस करेंगे और ये है आइसोमेरिज्म इन फिनोल्स। फिनोल्स में आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है इससे या टुकड़े। अब आइसोमेरिज्म की वैसे सादा डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या हो, चेंज हो, तो फिर हम इसे कहते हैं आइसोमर्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, C2H6O और C2H6O ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो एक का स्ट्रक्चर हम यू ड्रा करते हैं और दूसरे का स्ट्रक्चर हम यू ड्रा करते हैं। तो ये है इथानॉल का स्ट्रक्चर और ये है स्टूडेंट्स डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है, तो इसे हम कहते हैं आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। अब फिनोल्स में भी आइसोमेरिज्म होता है। फिनोल्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग के साथ जब एक OH लगा हुआ हो। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फिनोल्स विद 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे फिनोल्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों। ठीक, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं पहले फिनोल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेता हूं, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स आप यूं भी बना सकते हो और यूं भी बना सकते हो। ठीक, ये दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर है और जब बेंजीन के साथ OH लग जाए तो इसे कहते हैं फिनोल। ठीक, अब स्टूडेंट्स फर्ज करें इस फिनोल में CH3 1 2 2 पे लगा हुआ है, इसमें CH3 ग्रुप जो है 1 2 3 पोजीशन पे लगा हुआ है और इसमें CH3 ग्रुप जो है ये 4 पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक, तो अब इस पहले का नाम क्या होगा? अब 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसे कहेंगे स्टूडेंट्स 2 मिथाइल और फिनोल। ठीक, और इसमें 3 पे मिथाइल है तो इसे कहेंगे 3 मिथाइल फिनोल। और यहाँ स्टूडेंट्स कार्बन 4 पे मिथाइल है तो इसे कहेंगे 4 मिथाइल फिनोल। ठीक, अब इसका एक नाम है स्टूडेंट्स कॉमन, इसको कहते हैं आर्थोक्रिसोल। ठीक, आर्थो का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब 2 कार्बन के पर साथ साथ अटैच ग्रुप्स लगे हों तो ऐसे पोजीशन को आर्थो कहते हैं। और स्टूडेंट्स 2 कार्बन के दरमियान जब एक पोजीशन खाली हो तो ऐसे पोजीशन को मेटा कहते हैं और इसे M से ज़ाहिर करते हैं। मेटा का स्पेलिंग ये है मेटा। अब उसके बाद बाकी वही होगा स्टूडेंट्स क्रिसोल। ठीक है, ये क्रिसोल का स्ट्रक्चर है तो मेटा क्रिसोल। और स्टूडेंट्स जब 2 कार्बन के दरमियान 2 पोजीशंस खाली हों तो ऐसे पोजीशन को पैरा कहते हैं और इसे इस तरह से लिखते हैं पैरा, और इसे सिंपली P लिखते हैं तो पैरा क्रिसोल इसका नाम है। ठीक, क्रिसोल इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, आम नेम इसका जनरल, और ये इसके आयुपैक नेम्स हम इस तरह की तरफ। फिनोल्स विद 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिनोल जिस पे 1 या ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ये भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, कैन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। पोजीशन का मतलब है जगह। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जगह तब्दील हो रहा है, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था, जगह तब्दील हो रहा है तो इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें मुख्तलिफ पोजीशन होती है अटैच ग्रुप की, इधर है फिर इधर है फिर इधर है। मिथाइल फिनोल जिसे क्रिसोल कहते हैं, S3 आइसोमर्स, इसके 3 आइसोमर्स हैं। पहला है आर्थोक्रिसोल, फिर मेटाक्रिसोल, फिर पैराक्रिसोल। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही समझा दिए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं जी ज़ाइलिनोल। ठीक, अब ज़ाइलिनोल स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? अब हम बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, फिनोल्स के स्ट्रक्चर्स कुछ बना लेते हैं दोबारा से। ठीक, ये 1 2 और ये हुआ तीसरा स्ट्रक्चर। ठीक, और इसके बाद जो है हम चौथा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद हम बनाते हैं 6th। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें मैं OH यहाँ लगा लेता हूँ और एक CH3 इस तरफ लगा लेता हूँ और एक CH3 में यहाँ लगाता हूँ। ठीक, और इसमें स्टूडेंट्स यहाँ मैंने OH लगा दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक CH3 मैं यहाँ लगा लेता हूँ
उसके बाद अगला CH3 में यहाँ लगा लेता हूँ। मैं सिर्फ CH3 की जो पोजीशन है स्टूडेंट्स चेंज की। अब इसमें भी OH यहाँ पर है, मैंने एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया। अब हम आते हैं इनके नाम की तरफ। इस पहले वाले का नाम होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले नंबरिंग करते हैं इसका, नंबरिंग करने के बाद फिर हम इसका नाम रखते हैं। सही, तो 1 2 3 5 6, 2 पे 6 पे मिथाइल है तो इसे कहते हैं 2,6 डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? 2,6 डाई मिथाइल। और आखिर में क्या लगेगा? फिनोल। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कार्बन इस पे पोजीशन नंबर 2 और 5 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे 2,5 डाई मिथाइल, यानी 2 पे 5 पे 2 मिथाइल है और आखिर में लगेगा फिनोल। यहाँ पर 2 और 3 पे 2 मिथाइल है तो इसे लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल और आखिर में इसके लगेगा फिनोल। और यहाँ स्टूडेंट्स पोजीशन नंबर 2 और 4 पे, ठीक, 2 और 4 पे 2 मिथाइल हैं तो इसे कहेंगे 2,4 डाई मिथाइल और आखिर में लगेगा फिनोल। ठीक, और इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें पोजीशन नंबर 3 और 5 पे है तो इसे लिखेंगे 3,5 डाई मिथाइल, ठीक, और आखिर में लगेगा फिनोल। और यहाँ स्टूडेंट्स पोजीशन 3 और 4 पे 2 मिथाइल हैं तो इसे लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल और इसके आखिर में लगेगा फिनोल। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके स्टेटमेंट को। ज़ाइलिनोल, ज़ाइलिनोल स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे फिनोल को जिसके साथ 2 CH3 लगे हों। एज 1 OH ग्रुप, इसमें एक OH ग्रुप है, एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स और 2 इसमें मिथाइल, एंड कंटेन 6 आइसोमर्स। और इसके ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके 6 आइसोमर्स बन जाते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।